नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कर्नल सोफिया कमेंट केस में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर, हाईकोर्ट की सख्ती पर पुलिस ने दर्ज किया केस। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी ने खोली पाकिस्तान की पोल, सीजफायर की भीख मांगने दौड़ा था पाक। अवंतीपोरा के नादेर और त्राल में सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मणिपुर के चंदेल जिले में सेना का बड़ा ऑपरेशन, भारत म्यांमार बॉर्डर पर 10 उग्रवादी ढेर। ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए तुर्की के 2 मिलिट्री ऑपरेटिव्स कर रहे थे पाकिस्तान की मदद। शहीद बीएसएफ जवान इम्तियाज की पत्नी आजिमा का रो रो कर बुरा हाल, बेटा इमरान बोला पाकिस्तान को खत्म कर दो। 32 बंद एयरपोर्ट्स पर आज से सामान्य परिचालन फिर से शुरू होगा, भारत पाक तनाव के चलते किया था बंद। आज जारी हो सकता है हिमाचल बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट, 2024 में सफलता दर में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 5 लोगों की गई जान। दिल्ली कैपिटल से बाहर हुआ खूंखार ओपनर, फ्रेजर मैकगर के रिप्लेसमेंट में आया बांग्लादेशी खिलाड़ी। रूस यूक्रेन के बीच होगा सीजफायर, तुर्की में शांति वार्ता आज, राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक से बनाई दूरी। मैक्सिको हाईवे पर भीषण हादसा, दुर्घटना में 20 से अधिक लोगों की गई जान। कंगाल पाकिस्तान पर मेहरबान, आईएमएफ दिया $1.023 अरब का लोन। अमेरिका में भारतीय छात्र अव्रजन हिरासत से रिहा, हमास से कनेक्शन का लगा था आरोप। ट्रंप की खुशामद करने में जुटे अरब देश, सऊदी के बाद कतर ने एयरफोर्स 1 को किया एस्कोर्ट, अमेरिका को मिल रहा जमकर निवेश। यूपी के सेमीकंडक्टर प्लांट में बनेंगे डिस्प्ले ड्राइवर चिप, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देगा प्लांट। एमएसएमई को तेजी से बढ़ रहा डिजिटल लोन, 1/3 महिला उद्यमियों को नहीं मिल पाता कर्ज। दिल्ली में पानी की चोरी पर लगाम, सीवेज से तय होगा होटलों का बिल। मिथिला हाट की तर्ज पर पटना और रोहतास में बनेगा हाट, 76.96 करोड़ से होगा निर्माण। कनाडा ने मिडिल क्लास को दी राहत, जुलाई 2025 में 14% घट जाएगी इनकम टैक्स दर। भारतीय सेना की प्रवक्ता सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह घिर गए हैं। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री की भाषा को गटर छाप बताया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। बीएनएस की धारा 192B के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य को फैलाने से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि
इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है। अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 एक बी और 197 एक सी के अंतर्गत अपराध के लिए तत्काल FIR दर्ज करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गाँव में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। वहीं खबर है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देने वाले MP सरकार के मंत्री विजय शाह पर कल रात हुई FIR के बाद आज किसी भी वक्त उनका इस्तीफा भी हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर भी है इस मामले पर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल देर रात मुख्यमंत्री हाउस में CM मोहन यादव, मध्य प्रदेश BJP अध्यक्ष VD शर्मा, मध्य प्रदेश संगठन प्रभारी हितानंद शर्मा के बीच एक बैठक हुई है जिसमें मंत्री के इस्तीफे पर मंथन हुआ है। सूत्रों की माने तो मंत्री विजय शाह इस्तीफे से पहले हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने माफी मांगी थी और कहा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी उनके लिए सगी बहन से भी बढ़कर हैं। मंत्री ने कहा था कि जिन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया, उन्होंने कहा कि मेरी न तो इच्छा थी और न ही इच्छा है किसी को दुख पहुंचाने की। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो माफी मांगते हुए विजय शाह ने क्या कुछ कहा था वो भी आप सुनिए। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूं और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले दरभंगा में बड़ा बवाल हो गया है। राहुल गांधी आज दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से संवाद करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने इस कार्यक्रम की इजाजत ही नहीं दी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर जुटकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने कुर्सियां हटाकर छात्रों को तितर बितर कर दिया और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। नमस्कार, एक सेकंड शांत हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोग सब लोग जाइए, अपने साथ में ऑफिशियल भैया सर पूरी तरह रोकने की कोशिश की और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। जिस पहलगाम आतंकी हमले में सिर से उठा पिता का साया, उस पिता के बेटे ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में किया कमाल।
पहलगाम आतंकी हमले ने ना जाने कितने परिवार अधूरे कर दिए। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के सिर से माँ या बाप का साया उठ गया। पहलगाम की वो घटना शायद ही कोई भूल पाए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन मासूम के साथ हुए बर्बरता का बदला भारत ने पाकिस्तान से लिया। इस हमले में पिता को गंवाने वाले मुंबई थाने के 16 साल के ध्रुव हेमंत जोशी ने महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड रिजल्ट में कमाल कर दिया। ध्रुव के 10वीं के कक्षा के रिजल्ट ने परिवार के चेहरे पर कुछ मुस्कान बिखेरी जो शायद बीते लंबे वक्त से खो गई थी। ध्रुव ने बोर्ड परीक्षा में 80% अंक हासिल करके सबको गर्व महसूस कराया। हालांकि परिवार को इस बात का दर्द है कि इस सफलता पर गर्व करने के लिए उनके पिता यहाँ मौजूद नहीं। बता दें, ध्रुव हेमंत जोशी के बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद परिवार के सभी लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, जहां इस आतंकी हमले ने ध्रुव के सिर से उसके पिता का साया छीन लिया। परिवार के लोगों ने इस परीक्षा में मिली सफलता पर बताया कि ध्रुव आगे साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका सपना है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवाद स्वीकार है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने आतंकी लिस्ट में शामिल सीरिया से बैन हटा दिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बावजूद IMF से फंड दिलाया था। इतना ही नहीं, कतर जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर है जो अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, संविधान को नजरअंदाज कर उसे लग्जरी गिफ्ट दे रहे हैं, जिसके बाद से चर्चा है कि क्या ट्रंप को टेरर स्वीकार है। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक है दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये पिछले 25 सालों में पहली बार है जब अमेरिका और सीरिया के राष्ट्र प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई है। गौरतलब है, अल जुलानी तख्ता पलट के बाद सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। इतना ही नहीं, जुलानी के आतंकी संगठन अलकायदा से भी संबंध रहे। इस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम भी रखा था, जिसे 5 महीने पहले दिसंबर 2024 में हटा लिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हमद अल शरा उर्फ अल जुलानी कौन है। आपको बता दें कि जुलानी ने बशर अल असद की सत्ता को पिछले साल उखाड़ फेंका था। इतना ही नहीं, तख्ता पलट के बाद सीरिया में जुलानी ने लाखों लोगों का खून बहाया। इतना ही नहीं, सीरिया की खूंखार जेलों से हजारों आतंकियों को रिहा किया। आपको बता दें कि जनवरी में जुलानी सीरिया का राष्ट्रपति बना। जुलानी और ट्रंप की मुलाकात, जिसके कूटनीतिक मायने भी बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप और जुलानी ने हाथ मिलाया है और फिर दोनों नेताओं ने सऊदी प्रिंस के साथ बैठक की है। ट्रंप, जुलानी और बिन सलमान की मुलाकात रियाद में हुई। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े। इसके बाद ट्रंप ने सीरिया पर लगाए गए सभी बैन हटा लिए। बताया जा रहा है कि तुर्की और सऊदी अरब की अपील पर ट्रंप ने यह बैन हटाया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रंप ने अलकायदा के आतंकवादी रहे शख्स से हाथ क्यों मिलाया? ट्रंप ने सीरिया पर लगाया बैन क्यों हटाया? क्या ट्रंप जुलानी से हाथ मिलाने से पहले अमेरिका की एंटी टेरर नीति भूल गए? इसके बाद तो अब सवाल उठने लगा है कि क्या आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के साथ है? आपको बता दें कि जुलानी का बैकग्राउंड आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था और ये इनाम किसी और ने नहीं बल्कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ही रखा था। ये बात 10 मई 2017 की है। लेकिन आज न सिर्फ जुलानी की निजी जिंदगी बदल गई है बल्कि सीरिया में भी बदला नजर आ रहा है। जब से ट्रंप ने सीरिया से सभी तरह के बैन हटाए हैं, वहां लगातार जश्न हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। राजधानी दमिश्क में लोगों ने रात के समय आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। उमैद स्क्वायर पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने खुशी में अपनी कारों के हॉर्न बजाए और नया सीरियाई झंडा भी लहराया। इन तमाम मामलों के बीच एक्सपर्ट दावा करते हैं कि सीरिया को फिर से खड़ा करने में करीब $400 बिलियन यानी कि 34 लाख रुपए का खर्च आएगा। और अगर सीरिया में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका को मिल गया तो अमेरिका की चांदी ही चांदी होगी। जिस तरह ट्रंप ने कहा कि वो गाजा को फिर से बसाएंगे, वो सीरिया को भी फिर से बसाने का फैसला कर सकते हैं, जिसमें उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। लेकिन जो व्यक्ति कभी आतंकी था, आखिर उसने ट्रंप को कैसे मना लिया, ये भी सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से मतलब है। पिछले कुछ बयानों और फैसलों में ये साफ नजर आया है कि वो भी ऐसे देशों के साथ जिनका कनेक्शन आतंकवाद से है, जिन पर आतंकवाद की वजह से सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बावजूद IMF से फंड दिलाया। सीरिया अमेरिका की आतंकी लिस्ट में था और फिर उस पर से बैन हटाया। और कतर जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर है जो अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, उससे ट्रंप संविधान को नजरअंदाज कर लग्जरी गिफ्ट ले रहे हैं।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।